अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये वीडियो जो है वो बेसिकली एक ऐसे न्यूज़ के हवाले से जो कि अभी मैंने कल या परसों सुनी थी कि जो भी मोबाइल मार्केट वाले हैं उन्होंने एक जो उनकी एसोसिएशन है जो उसने कहा है कि गैर मकामी अफराद जो है वो मोबाइल ना ख़रीद सकेंगे। इसका मतलब है कि वो भी गैर मकामी अफराद भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, तो वो बेच भी उन्हीं को गैर मकामी, जो हम कहते हैं कि ज़्यादातर क्राइम में वही इन्वॉल्व हैं, वही चुराते थे और वही आगे के सेटअप में दुकान लिए बैठे हुए थे, या दुकान के अंदर मेन अगर कोई बंदा बैठा है तो नीचे एम्प्लॉयज़ की मद में वो सारे घुसे हुए हैं। तो वो एक साइकिल थी जो कि शायद इतना ज़्यादा रेशो हो गया स्नैचिंग का कि वो थोड़ी सी खुल के बाहर आ गई। और एक अच्छा फ़ैसला, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन होता ये है कि मैं तो पर्सनली अपनी वीडियोज़ में मैं ये कहता हूँ कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि भाई अगर आप 10 दरवाजे हैं और एक बंद करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बाकी जो हो सकता है बाकी 9 दरवाज़ों में थोड़ी सी जो है वो उसमें घुसने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि 10वें दरवाजे के लोग बाकी 9 में बटेंगे, लेकिन फिर भी वो उसी तरह मार्केट में या आपके माशरे में एग्जिस्ट करेंगे, या कि आप कह सकते हो इस शहर में एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने जो जो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको नहीं पता है, हमें भी इतना नहीं पता, लेकिन एक दो चीज़ें हम भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो पहले आप जब तक उनको बंद नहीं करेंगे तो ही वो यहाँ से जाएंगे या वो हटेंगे या उनकी दुकानें बंद होंगी। तो एक ही आपने स्टेप ले लिया। दूसरी जो चीज़ है, जैसे अभी मैं देख रहा था इंक्रोचमेंट में काम हो रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। इंक्रोचमेंट में 90% जो है वो भी गैर मकामी ही घुसा हुआ है। जहाँ चिंची के या रक्षा के स्टॉप हैं वही सिंधी सराय की जो होते हैं आए हुए हैं, चीज़ें हैं। यहाँ भी सिंधी रहता है, यहाँ भी सराइकी रहता है। मैं हमेशा कौम की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो बाहर उधर गैर मकामी जो हैं, जो कराची से बिलोंग नहीं करते, ज़्यादातर वही लोग बैठे हुए हैं। और उनका ही गन्ना, उन्हीं की चाट की, तो उन्हीं का जो है वो पंचर की, तो वो चीज़ें हो रही हैं, अच्छा है। फर्दर क्या बेहतरी हो सकती है हमें ये सोचना चाहिए और इसकी हमें सजेस्ट करना चाहिए। बाकी होना चीज़ें होना है एट द एंड, वो अब मेरी आवाज़ से हो, आपकी आवाज़ से हो, किसी की आवाज़ से भी हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये जो बुराई और चीज़ें अभी अपने एक्सट्रीम पे जा रही हैं, जो उससे बड़ा एक इशू है स्नैचिंग से भी बड़ा, मैं तो अपना पर्सनली समझता हूँ कि दो ही इशू बड़े हैं जो इससे सारा चीज़ें चल रही हैं। स्नैचिंग है, कोई पुलिस कुछ करे नहीं करे, आवाम के हत्थे चढ़ जाएंगे तो भी वो मारते हैं, ये करते हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने करनी होती है, उससे उनकी कमर टूटती है। एक ये इंक्रोचमेंट है, अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलती रहे और होता रहे, इसी तरह मामलात होते रहें। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी, जो ये हम इसको, जो गदागरी होती है, जो भीख मांगते हैं, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये स्नैचिंग से, ये इंक्रोचमेंट से, ये इन सबसे बड़ा माफिया है। तो हमें जो है ना, सबसे मेन चीज़, आगे रमज़ान भी आ रहा है, आप देखो जो, फिर मैं वही कहूँगा, जो ढके छुपे, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका हक ये सारे मारेंगे, जिनमें से ना ये नमाज के हैं, ना रोज़े के हैं, ना तरावी के। एक तो आप इन लोगों को हमेशा इनका मैक्सिमम बाइकआउट करें। ये सोचे बगैर वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मांग रहा है, नहीं। दीन ने भी इस तरह मांगने की इजाज़त नहीं दी, और दीन ने जो देने का तरीका बताया वो भी सबसे पहले अपने बहन भाई, रिश्तेदार, मोहल्लेदार और जो लोग हैं उधर, तो इनका नंबर वैसे भी नहीं आता, ठीक है। ये मेरा अपना थॉट है और मैं इस पर जो है स्टिक होता हूँ कि मैं इनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, चाहे इसमें कोई भी हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और इसकी पूरी, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये होता था कि सिग्नल के ऊपर एक या दो फ़कीर मिलते थे, तो ठीक है कोई और काम कर रहा है कोई, लेकिन अब ये माफिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि आप देखेंगे एक एक सिग्नल पे 8 8 10 10 हैं। अब वो कहते हैं ना, जिस तरह का बंदा उस तरह की वैरायटी। अगर कोई बंदा गाड़ी में है, उसका अल्लाह ताला सबके वालिदैन की मगफिरत करे चीज़ें, तो उन्होंने, अब बंदा गाड़ी चला रहा है, देखता है यार ये है वो, तो एक बुड्ढा बुड्ढी भी बिठाए हुए हैं। कोई ऐसा है जो हाथ का कोई माजूरी का किसी के साथ हुआ हुआ है। हमारे यहाँ तो होता ही है कि जो जिस चीज़ को देखता है वो अपने से रिलेट करता है, तो उन्होंने उस माइंड सेट के साथ हर तरीके का बंदा बिठाया हुआ है। आपको बुढ़ा भी मिलेगा, बुढ़ी भी मिलेगी, मौलाना भी मिलेगा, आपको क्या कहते हैं, ख्वाजा सरा हिजड़े भी मिलेंगे, आपको लड़की भी मिलेगी, आपको ऐसी बच्ची भी मिलेगी जो स्कूल का बैग ली हुई होगी। मतलब हर वैरायटी, आप अपने दिमाग से निकल नहीं सकते। तो उन्होंने एक पूरा माफिया, तो हमें चाहिए सबसे पहले हम इसको रमज़ान से पहले और इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसको माशरती एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, दोनों तरीके से ये एलिजिबल नहीं है।
तो ये एक सबसे बड़े गैर मकामी अफराद जो हैं, जो कि इस शहर के बेहतरी, इस शहर के अमन और इस शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट ये, जितने ये भीख मांग रहे हैं फ़कीर, ये वो ये सारे, और इनके पीछे पूरा एक माफिया है। जैसा कि हमारे वज़ीर आला साहब या और जो उससे नीचे जब कोई मसला होता है तो सारे एसएचओस को उन्होंने कहा कि भाई मैंने टाइट कर दिया है कि आपकी तरफ कोई स्नैचिंग, वो भाई आपने कर लिया बहुत अच्छा, वो चीज़ें शायद हुई भी हैं, नीचे गई हैं। इसी तरह आप इनको कह दो, इनके लिए तो आपको मुकाबला भी करना पड़ता है, वो फायर खोल देते हैं, वो सब करते हैं। ये तो सिग्नल पे सामने दिख रहे हैं, आप इन्हें प्यार से करो, नहीं है तो दो डंडे लगा के भगा दो। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि ये भी पैसे देता है। ऐसे तो आप और मैं जाके अभी भेस बदल के खड़े होके दिखाते हैं किसी सिग्नल पे, तो हमें आपकी ऐसी कुट चढ़ाएंगे, वो जो बाकी होंगे वो कहेंगे तू आया कहाँ से और तू है किसका बंदा। तो वो ये भी माफिया ये सबको पे कर रहा है। एक ये चीज़। दूसरी जो चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि जो मार्केट की सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो है ये जुम्मा और हफ्ता, इतवार, पीर, जो हफ्ते में 4 दिन जो बाज़ार लग रहे हैं। ये 90% बाज़ार एक तो लगते ही जो हैं इल्लीगल जगहों पे, जहाँ पे आप कर ही नहीं सकते कमर्शियल एक्टिविटी, किसी प्लॉट को पकड़ लेंगे, किसी ग्राउंड को पकड़ लेंगे, किसी, और उसके अंदर भी 80-20 का रेशियो है। 80% सारा जो है वो कराची से बाहर का बंदा है, जो यहाँ ला रहा है, माल बेच रहा है, उसमें अगवानी है, उसमें सिंधी है, उसमें सराइकी है, उसमें हर बंदा शामिल है। हाँ, यहाँ भी यही सारी कास्ट रहती हैं, यही सारे लोग रहते हैं। अगर यहाँ के हैं कोई बात नहीं, करना चाहिए, उनका हक है, लेकिन वो लोग हैं ही नहीं, वो 20% है। अगर कोई पठान काम कर रहा है इन बाज़ारों में तो वो 10 में से 2 पठान ऐसा होगा जो कराची का होगा, बाकी 8 बाहर का। इसी तरह सिंधी है, इसी तरह। तो एक तो ये जो भीख मांग रहे हैं या ये कर रहे हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, वैसे ही इनको टाइट डंडा करना चाहिए, बिल्कुल साइड होना चाहिए, ताकि जो रमज़ान में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो चीज़ें जो मैं कहता हूँ पिछले कोरोना से अभी तक सेटिंग में नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसा, तो उनके लिए काम हो। और दूसरा ये जो जितने बाज़ारों में बैठे हुए इतवार, बदर, जुमा, इनमें भी अगर लगानी है, केएमसी पैसे लेती है, सबसे चीज़ लेती है, तो वही चीज़ वो कर सकती है कि यार यहाँ पे यहीं का बंदा बैठेगा। जब आप मोबाइल मार्केट के अंदर एनआईसी चेक करा सकते हो, तो भाई आप इसको बाज़ारों में भी चेक कराओ, इसको आप ट्रैफिक पे भी सिग्नल चेक कराओ कि भाई ये जो तू फ़कीर खड़ा हुआ है, तू सिग्नल अपना एनआईसी दिखा। अगर वो वहाँ का नहीं है, आप उसकी वीडियो डालो, आप उसको, तो ये चीज़ें करना चाहिए और करें तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी या वो अपना जो कर रहे हैं भुगतेंगे, वो निकल नहीं सकते। हम इंडिपेंडेंट क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है और उसी का ही हमें जवाब देना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।